नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। हम जहां पे आज खड़े हैं पूरे भारत के मानचित्र पे इसका नामो निशान जद है। बोले तो प्रहलाद नगरी, धीमेश्वर धाम और महर्षि मही का जन्म स्थान। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, ये बनमनखी ही है। आप कहीं दूर मत जाइए, बनमनखी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज अगर हम बात करें किसान की, तो बनमनखी में सबसे ज़्यादा अगरचे बोलबाला अभी है तो मखानी का खेती का। बिहार सरकार की योजनाएं आ रही है, बिहार सरकार मखाना पे जोर दे रही है, लेकिन अगर लास्ट में ये देखें कि मखाना का खरीद बिक्री में बड़ा ही दलाली चल रही है। लेकिन बिहार में अब मत्स्य पालन पे बहुत सारा जोर दिया जा रहा है। उसी क्रम में आज हम बिल्कुल सिकली गढ़ जो है उसके गढ़ के सीधे पूरब साइड में खड़े हैं। इधर काली मंदिर हृदय नगर है, उधर दुर्गा मंदिर और इधर धीमेश्वर धाम है। आप बिल्कुल सही रख रहे हैं, हम वहीं पर खड़े हैं। सवाल ये बनता है कि किसानों को बिहार सरकार द्वारा योजनाएं दी जाती है, काम किसान धीरे धीरे कर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसानों की कुछ परेशानियां हैं जिसके वजह से किसान आगे नहीं आ रही है। अगर जिला पदाधिकारी मत्स्य पदाधिकारी है, वो है बनमनखी के मत्स्य पदाधिकारी मृत्युंजय प्रसाद जी हैं, उनके देखरेख में ये जो आप पोखर देख रहे हैं ये बन रही है। यहाँ पे मत्स्य पालन होगी। अब देखते हैं आगे कहाँ तक सरकार सहयोग करती है और कहाँ तक किसान सक्सेस हो पाते हैं। आइए, जिनका ये पोखर है, जो जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं हम कि क्या क्या इनको फंड मिला है, किस तरीके की बात से ये सारे अपने ज़मीन का खुदाई करवा रहे हैं, और भी कई बात है जो हम पूछताछ करेंगे। सबसे पहले तो आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। हम हैं राजेंद्र प्रसाद, मार्केट सुपरवाइजर पहले थे, रिटायर हो चुके हैं 2012 में कृषि विभाग से, और वर्तमान में हम नींबू का खेती, सेब का खेती, अमरूद का खेती भी 6 एकड़ में लगाए हैं, जो राधानगर मौजा में पड़ता है। ये वर्तमान समय में यह पोखर की खुदाई काजी हृदय नगर मौजा में खोदा जा रहा है, जिसके लिए प्रेरित श्री मृत्युंजय प्रसाद जो कि प्रखंड मत्स्य पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा ये चलाई गई है। जिला कृषि पदाधिकारी के निर्देश के द्वारा ये पोखर की खुदाई आदेश पर की जा रही है। अभी तक में आपको सरकारी योजना क्या क्या मिली है? अभी कोई योजना नहीं मिली है, लेकिन मिलने की उम्मीद है। प्रेरित किया गया? हाँ, प्रेरित किया गया है और एस्टीमेट वगैरह बना के दिए हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे, यहाँ के जो किसान हैं, मजदूर हैं, यहाँ से पलायन कर रहे हैं बिहार से, अगर इस तरीके की कार्य अगर यहाँ पर हो तो बिहार वासी के लिए कैसा रहेगा? ये बहुत अच्छा चीज है। गहरे जमीन इतना है, जहाँ पहले मखाना खोती है, अब तो मखाना यहाँ से पलायन कर गया है। इस बार बहुत किसान को मैंने ऐसा हुआ है कि मखाना जो लगाए थे उसको छोड़ इसलिए उखाड़ नहीं सके हैं। और उखाड़ नहीं रहे हैं, बर्बाद हो गया, उसका साल 2 साल बर्बाद हो गया। तो उस सब को इस किसानों को कहते हैं कि वो अपने गहरे जमीन में तालाब की खुदाई कर दे, सरकार योजना से फायदा ले। और इनके लिए बहुत मृत्युंजय बाबू हैं, जिला कृषि पदाधिकारी हैं, उससे संपर्क में रहें और वो पूरी सारी जानकारी देते हुए आपका कार्य सुचारू रूप से कर देंगे। अभी कितना एकड़ जमीन में आपका ये पोखर? 2 एकड़ में 2 पोखर का योजना है जो बन रहा है। और पोखर है? हाँ, और यहाँ 3 साढ़े 3 एकड़ में खुदाई किया हुआ है, जिसका जीर्णोद्धार करना है। बगल में ही पोखर सटे हुए है, सटा हुआ। हाँ, तो अगर जिसका गहरा जमीन है, बाजार किसी के जमीन में, जैसे बहुत सारे किसान हैं, तो जिसका गहरा जमीन है, तो उसको क्या उपदेश देना चाहेंगे? उसको यह देंगे कि कम लागत में सरकार भी उसमें एड देती है, उसमें खुदाई करे और अपना संपर्क करके और उसमें जमीन में अपना पोखर बना ले और मत्स्य पालन करे। वो सब कुछ देंगे सरकार के द्वारा। यदि लेना चाहेंगे तो उनको सब सामान मुहैया कराया जाएगा, लेकिन उनको अपना भी पैसा लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। यही आपका सुदृढ़ रूप से कहना है। हाँ, और लेकिन फायदे की खेती है। इसमें जो मछली है, सभी प्रकार की मछलियाँ जो 6 महीना में ही 1 किलो का हो जाता है। क्या नाम है उसका? जैसे यहाँ पर रेहू कतला ये सब तो है, सिलोन, और जो
मछली वगैरह नया प्रकार का वेराइटी का निकला नया है, जो आया है वो सब बताएंगे मत्स्य पदाधिकारी, प्रखंड मत्स्य पदाधिकारी, वो बता सकते हैं पूरी जानकारी। तो उम्मीद करेंगे कि जब पदाधिकारी यहाँ आएंगे तब हम लोग को भी खबर करेंगे, ताकि और किसानों को फायदा हो सके, और जो पोखर खुदाना चाहते हैं वो खुदाए और यहाँ से थोड़ा सा मुद्रा का अर्जन कर सके हैं। हाँ, और दूसरी बात, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी जो प्रखंड ब्लॉक के हैं बगल में जहाँ पशुपालन का था, उसी में अपना कार्यालय है, वहाँ जाकर संपर्क उससे कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में पुराना खेती हो रहा था, बोले तो देसढ़िया धान को आप सब आदमी जानते होंगे, पंकज धान को आप जानते होंगे, ऐसा कई धान है जो पूरा पानी में लगाया जाता था, लेकिन अब उसका बीज नहीं मिलेगा। उसके लिए मखानी का खेती आया, जो अब यहाँ से पलायन कर रही है। इनके अनुसार चूँकि इसका रीज़न ये है कि एक तो मखानी का भाव नहीं मिला किसानों को, दूसरी बात मजदूर नहीं मिली, जिसके वजह से अब मखानी का खेती धीरे धीरे बनवनकी में समाप्त होने पे है। उसका मेन कारण ये रहा कि मखानी को जो तैयार किया जाता है उसका जो फैक्ट्री होता है वो बनवनकी में नहीं है। और सोचे यहाँ के राजनेतागण कि बनवनकी वासी को क्या चाहिए, खाली भोटवा लेकर के कनवा में तेल लेके सो जाते हैं। किसान को क्या चाहिए, मजदूर को क्या चाहिए, ये सब कोई सोचने वाला नहीं है। हम आगे भी मिलते रहेंगे आपसे इस तरीके के प्रोग्राम को लेकर के, और आने वाले दिन में बहुत सारा चीज़ आपको नया दिखाने का कोशिश करेंगे। प्रहलाद नगरी से MS परदेसी।